नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक रोक सको तो रोक लो। जी हां, ये कहना है कंगना रनौत का, जो सुशांत केस से शुरू हुए विवाद में एक नए ट्विस्ट के साथ मैदान में उतर आई हैं। मुंबई की पीओके से तुलना के साथ मचे बवाल के बाद कंगना ने आज अपने ट्वीट में मुंबई आने की तारीख का खुला ऐलान कर दिया है। मुझे मुंबई आने को लेकर देखिए, ये ट्वीट है कंगना रनौत का। उन्होंने कहा, मुंबई एयरपोर्ट पहुंचने का समय भी बता दूंगी, किसी में हिम्मत है तो रोक ले। ये कंगना ने ट्वीट किया है। कंगना ने लिखा है कि वो 9 सितंबर को मुंबई आ रही हैं और एयरपोर्ट पर पहुंचने का समय भी जरूर बता देंगी। कंगना ने चुनौती दी है कि जिस किसी में भी हिम्मत है वो रोक ले। मुझे मुंबई आने को लेकर धमकियां दी जा रही है, इसलिए मैं 9 सितंबर को मुंबई आ रही हूं। कंगना ने आज ये ट्वीट किया। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत के मामले में शुरू से मुंबई पुलिस को, उद्धव सरकार पर, बॉलीवुड की ड्रग्स कंपनी पर और बॉलीवुड के वंशवाद पर संगीन आरोप लगाए हैं। इस कड़ी में उन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया जो आई तो मनाली से, लेकिन हिल गई मुंबई। आखिर क्यों कंगना को मुंबई अब पीओके जैसी लगने लगी है? इसी बहाने कंगना किससे पंगा ले रही है? सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद कई चीजें बाहर निकल के आई हैं। कुछ मैंने इंटरव्यूज पढ़े हैं, कुछ डायरेक्टली भी बात की है। मैं आपको बताऊंगी कि मूवी माफिया ने ना कि सिर्फ उनको बैन किया था, सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग, कैसे कतरा कतरा करके उनका दिमाग तोड़ा गया। चौदह जून को फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत हो गई थी। जिस वक्त सुशांत सिंह राजपूत की मौत को सुसाइड कहा जा रहा था, उस वक्त उस सुसाइड में साजिश वाला एंगल कंगना ले आई थी। लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्म में देखो, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? सुशांत के हक के नाम पर कंगना ने मुंबई पुलिस के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया था और अब उन्होंने जो बयान दिया है, उसने मुंबई के समंदर में तूफान नहीं, सुनामी खड़ा कर दिया। कंगना ने आरोप लगाया है कि उन्हें मुंबई न आने देने की धमकी दी गई है। कंगना ने ट्वीट करके यहां तक कह दिया है कि मुझे मुंबई में पीओके जैसा महसूस होने लगा है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने मुझे खुली धमकी दी कि दोबारा मुंबई ना आऊं। मुंबई की सड़कों पर आजादी वाले चित्र बनाने के बाद खुली धमकी है। क्यों मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जैसी महसूस हो रही है? सुशांत के सवाल पर कंगना ने रिया पर सवाल उठाया, बॉलीवुड पर सवाल उठाया, मुंबई पुलिस पर सवाल उठाया और उद्धव ठाकरे की सरकार पर सवाल उठाया। लेकिन उनका ताजा बयान शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपे उस लेख के बाद छपा है, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी को मुंबई से दिक्कत है तो वो मुंबई मत आए। जो बात सामना में छपी, कमोबेश वही बात सामना के संपादक और शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी कही थी। बड़े बड़े कलाकार उसमें अपनी बात, अपने मन की बात, दिल की बात रखते हैं। लेकिन अगर आप मुंबई में रहते हो, महाराष्ट्र में रहते हो, या अपना सब कुछ कमाते और आप फिर भी यहाँ की पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं रखते और अपने होम टाउन की पुलिस की आप सुरक्षा चाहते हैं, ये तो महाराष्ट्र के साथ और यहाँ के पुलिस के साथ बेईमानी। ऐसी कोई भी व्यक्ति और किसी भी राज्य में, और उस राज्य के साथ वो ईमानदारी से नहीं रहते तो उस राज्य में रहने का उनको अधिकार है। रात को 12 बजे दिन निकलता है, सुबह को 6 बजे रात होती है। रात को 12 बजे दिन निकलता है। मुंबई की एक पहचान है जहां आधी रात को भी जिंदगी अपनी मस्ती में झूमती है। जो शहर कभी सोता नहीं, जहां आपके सपनों पर कोई रोक नहीं लगती। लेकिन इसकी तुलना कंगना ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर से कर दी, जहां जिंदगी का गला हर पल मौत की रस्सी से घोंटा जाता है, जहां जिंदगी गुलामी से बदतर है और हवाओं में डर का बारूद घुला होता है। कंगना का बयान शिवसेना को चुभ गया। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया, मुंबई और मुंबई पुलिस के खिलाफ एक तरफा एजेंडा, पुलिस को माफिया से बदतर कहना, मुंबई पुलिस कमिश्नर के फर्जी स्क्रीनशॉट साझा करना और अब मुंबई की पीओके से तुलना करना शर्मनाक है। ऐसे झूठ पर चुप रहना सही नहीं, इसलिए इसकी निंदा की जानी चाहिए। जहां सियासत हर कदम का पीछा करती है,
वहां कंगना के बयान पर सियासी घमासान न मचे, ऐसा कैसे होगा? तो इस पर शिवसेना से स्कोर बराबर करने में जुटी बीजेपी ने कंगना का झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वाले फिल्मी किरदार को आगे कर दिया। कंगना रनौत झांसी की रानी है, वो ऐसी झूठी धमकियों से नहीं प्रभावित होगी। वे कहते हैं कि कंगना मुंबई में न आए। क्यों कंगना मुंबई में नहीं आए? कंगना के मुंबई में आने से महाराष्ट्र की सरकार को कौन सा डर लग रहा है? जब वो सामने से आकर के बॉलीवुड का नेक्सस, ड्रग माफिया, नेता, अभिनेता सबके नाम पर्दाफाश करने के लिए वो स्वयं तैयार है, साहस दिखा रही है। इस बात का स्वागत करने का छोड़कर ये लोग कंगना को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तव में ये धमका नहीं रहे, महाराष्ट्र की सरकार कंगना से डर रही है। ये वो संजय राउत हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के खिलाफ बोल रहे थे कि उनके पिता की 2 बीवियां हैं, उनके परिवार को धमकी दे रहे थे। 66 दिन तक ये एफआईआर नहीं दर्ज कर पाए। तो संजय राउत जी, आप जहां भी हैं, मैं एक बात बोल दूं, राहत इंदौरी जी तो अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्हीं के शेर को दुरुस्त करके कुछ कह रहा हूं। मुंबई किसी के बाप की नहीं है कि आप रोक सके। बात शुरू हुई थी मुंबई की तुलना पीओके से करने पर। जब बात बढ़ी तो कंगना ने 2 और ट्वीट किए। तीसरे ट्वीट को उन्होंने ड्रग से शुरुआत करके मुंबई के प्रति अपने प्रेम तक पहुंचाया। एक बड़े स्टार के मारे जाने के बाद मैंने ड्रग और मूवी माफिया रैकेट के बारे में बात की। मैं मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं करती क्योंकि उन्होंने सुशांत की शिकायतों की अनदेखी की। सुशांत ने सभी को कहा कि वो उसे मार देंगे। मैं असुरक्षित महसूस करती हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि मैं बॉलीवुड और मुंबई से घृणा करती हूँ। सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत की जांच शुरू में मुंबई पुलिस ही कर रही थी, लेकिन सुशांत के परिवार ने जब सीबीआई जांच की मांग कर दी तो बात बदल गई। उस लड़ाई में सुशांत के पक्ष में कंगना बिल्कुल शुरू में ही आ गई। अब कंगना की सुरक्षा के सवाल पर ही सही, महाराष्ट्र सरकार ने अपनी पुलिस का बचाव किया है। ऐसा है कि सभी लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस हो या मुंबई पुलिस हो, पूरे भारत में महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस का नाम है। स्कॉटलैंड यार्ड के साथ में महाराष्ट्र पुलिस की तुलना की जाती है। और ऐसे इसमें जो सुशांत सिंह के इसमें जो जिस प्रकार से मुंबई पुलिस को जो टारगेट बनाया गया, उसके बारे में जो रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी है, उन्होंने जो याचिका दाखिल की है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। कंगना की फितरत किसी सवाल पर आर पार की लड़ाई लड़ने की है। सुशांत के सवाल पर उनका आंदोलनकारी तेवर अब शिवसेना से सीधी टक्कर ले रहा है। आज तक ब्यूरो। कंगना के हमलों पर पहली बार संजय राउत का जवाब भी सामने आया है। राउत से हमारे संवाददाता सौरभ वक्तानिया ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। सुनिए संजय राउत का इस मामले पर क्या कहना है। कंगना रनौत और शिवसेना के बीच में जो विवाद है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। इस पर हमसे खास बातचीत करने के लिए मौजूद है शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत जी। सर, सबसे पहला सवाल यही रहेगा, अभी कुछ ही देर पहले कंगना रनौत ने ट्वीट किया है कि वो 9 सितंबर को मुंबई आ रही है और एक अलग लैंग्वेज में उन्होंने कहा है कि किसी के बाप में हिम्मत है तो उनको रोक के दिखा ले। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस भाषा का इस्तेमाल ये लड़की करती है, भाषा का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। महिला का सम्मान करते हैं और देखेंगे। उसने महाराष्ट्र का अपमान किया है, मुंबई पुलिस का अपमान किया है। अगर हिमाचल से सिक्योरिटी लेकर आ रही है हिमाचल पुलिस की, तो उनकी जिम्मेदारी है। हमने ये तो नहीं कहा है ना कि कंगना के साथ हमारी कोई जाति दुश्मनी है। कोई भी हो, इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना किसी भी पुलिस के बारे में ये ठीक नहीं है। कि आप जिस राज्य में रहते हो, जिस शहर में आप रहते हो, जिस शहर में आप कमाते हो, शोहरत आपको वहाँ मिलती है, सब कुछ मिलता है। वहाँ की पुलिस हमेशा आपकी रक्षा करती है, इस शहर की रक्षा करती है। और आप उस पुलिस के बारे में अनाप शनाप बात करेंगे, जिस पुलिस ने 26/11 का जो हमला हुआ, हाँ, उस हमले में जान की बाजी लगाई। 20-25 हमारे पुलिस शहीद हो गए, बड़े बड़े अधिकारी ऑफिसर शहीद हो गए। कसाब को पकड़ा, उस वक्त भी हमारे जवान मारे गए। तुकाराम ओमले शहीद हो गया। 92 के यहाँ जो राइड्स हो गए, उसमें हमारे पुलिस शहीद हो गए। आज भी कोरोना के जो हमारा जो वॉर चल रहा है, उसमें मुंबई में
50 से ज़्यादा पुलिस हमारे बेचारे ऑन ड्यूटी शहीद हो गए। अब ऐसे पुलिस के बारे में इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हो, क्या ये एक महिला को शोभा देता है? जो पढ़ी लिखी महिला है उनको शोभा देता है? अगर हमने ये कहा तो बोलते हमको धमकी दी, ये मेंटल केस है। आप मानते कि कंगना रनौत मेंटल है? मैं क्यों मानूं? आज जिस तरह से मैं देख रहा हूँ लोगों के जो रिएक्शन चल रही है, लोग यही बोल रहे हैं। आप जिस थाली में खाते हो उस थाली में थूकते हो। सुशांत केस में जांच का सिरा इन दिनों ड्रग्स से जुड़ गया है। इसमें कंगना भी कूद पड़ी है। बॉलीवुड की इस क्वीन ने रणबीर कपूर से लेकर रणवीर सिंह जैसे बड़े सितारों को चुनौती दी है कि वो अपना डोप टेस्ट कराएं। इतना ही नहीं, वो एनसीबी की मदद करके बॉलीवुड की ड्रग्स वाली गंदगी को दूर करने का भी दम भर रही है। यस, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना और हाँ, वो काफ़ी रेगुलरली पीते थे। मुझसे मिलने से पहले से पीते थे। इनफैक्ट केदारनाथ की शूटिंग या उससे ज़रा सा पहले से उन्होंने शुरू किया था ये। आज तक पर एक हफ्ता पहले ही जब सुशांत मामले में मुख्य आरोपी उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने इतना बड़ा धमाका किया, तो इसके साथ ही बॉलीवुड के ड्रग्स रैकेट की सारी परतें उधड़ती चली गईं। 10 से 12 सिगरेट्स और फिर मैंने देखा जैसे कभी पेरेंट्स हो साथ में तो मैं उनके सामने तो कभी नहीं पी, मगर एकदम से बौखला जाना या एकदम से पीना ही है तो कुछ ना कुछ ऐसा प्लॉटिंग प्लानिंग करके खिड़कियों से कूद के कुछ भी ऐसा लगा जैसे किसी चीज ने गुलाम बना लिया हो। रिया के भाई शौविक के ड्रग पेडलर्स से संबंध, रिया का ड्रग रैकेट और ड्रग्स के लिए व्हाट्सएप चैट का सामने आना, पेडलर्स की धड़ाधड़ गिरफ्तारियां होना बता रहा है कि इस केस की कड़ियां ड्रग्स रैकेट से किस कदर जुड़ी हैं। पार्टी होना एक कॉमन है फिल्म लाइन में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सेम कल्चर जो है सुशांत के यहाँ भी फॉलो होता था, उनके यहाँ भी पार्टीज होती थी। पार्टीज में जो है स्मोकिंग होती थी, ऑब्वियसली स्मोकिंग में कहीं न कहीं ड्रग्स का इस्तेमाल होता था। सुशांत के बहाने ही कंगना ने भी नशे के धुएं पर उड़ते बॉलीवुड की तरफ उंगली उठा दी। ड्रग्स का रिश्ता सुशांत की रहस्यमयी मौत से जोड़ा जा रहा था, लेकिन कंगना ने मौका मिलते ही बॉलीवुड के बड़े सितारों के सामने एक बड़ी चुनौती उछाल दी। मैं रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, अयान मुखर्जी और विकी कौशल से अपना ब्लड सैंपल देने की गुजारिश करती हूं। अफवाह है कि ये कोकीन लेते हैं। ये युवा सितारे लाखों युवाओं को प्रेरित कर सकते हैं अगर उनका सैंपल क्लीन आता है। एक समय में सुशांत के सबसे करीब कोई था तो वो रिया थी, उनकी गर्लफ्रेंड। रिया ने 27 अगस्त को आज तक पर ही सुशांत के ड्रग्स कनेक्शन के बारे में बहुत कुछ कहा, जिसकी जांच सीबीआई करेगी, लेकिन उससे पहले ही एनसीबी की एंट्री हो चुकी थी। उसी दौरान 26 अगस्त को कंगना ने ट्वीट किया, अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बॉलीवुड में एंट्री होती है तो ए लिस्ट में शामिल कई हस्तियां सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगी। अगर ब्लड टेस्ट होते हैं तो कई चौंकाने वाले खुलासे होंगे। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री स्वच्छता मिशन के तहत बॉलीवुड नाम के गटर को साफ करेंगे। कंगना ने ड्रग्स के खिलाफ स्वयं को बड़े लड़ाके के रूप में पेश किया। इस कड़ी में 24 अगस्त को एक ट्वीट किया जिसमें बॉलीवुड के कई सितारों को वायरस और खुद को सैनिटाइजर बताया। साथ में ट्वीट किया, चूहो वापस बिल में चले जाओ वरना गब्बर आ जाएगा। फिल्मी स्टाइल हूल देनी है तो ऐसे देते हैं। #बॉयकॉट कंगना ट्रेंड से मुझे डर नहीं लगता, जाओ कुछ और ट्राई करो। सुशांत केस में सीबीआई जैसे जैसे अंदर घुसी, बॉलीवुड का ड्रग्स जाल खुलता गया। कंगना ने इसमें मुंबई पुलिस के रवैये पर लगातार सवाल खड़े किए और सीबीआई की जांच की मांग करने वालों में सबसे आगे रहीं। फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पॉपुलर ड्रग्स कोकीन है। इसे करीब करीब सारे हाउस पार्टी में इस्तेमाल किया जाता है। ये काफी महंगा मिलता है, लेकिन शुरुआत में जब आप हाउस पार्टी में जाते हैं तो ये फ्री में दिया जाता है। उन पार्टियों में MDMA को पानी के साथ मिलाकर बिना आपकी जानकारी के आपको परोस दिया जाता है। कंगना ने ड्रग्स पार्टियों को लेकर एक और बयान दिया था कि बॉलीवुड में 99% लोग ड्रग्स लेते हैं। इस पर वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने ट्वीट किया कि इस सवाल पर बॉलीवुड की चुप्पी से क्या संदेश जाएगा। तब अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री रवीना टंडन ने ट्वीट किया, 99% जज, नेता, बाबू अधिकारी और पुलिस करप्ट होते हैं।
ये बयान सबके लिए जेनरिक डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता। लोग समझदार हैं, वो अच्छे और बुरे में फर्क कर सकते हैं। कुछ खराब सेब पूरी टोकरी को खराब नहीं कर सकते। इसी तरह हमारे इंडस्ट्री में भी अच्छे और बुरे लोग हैं। ड्रग्स के दलदल में कंगना के भी धंसने की खबर आई थी। इस बारे में कंगना का कहना है, मैं उस वक्त नाबालिग ही थी जब मेरे मेंटोर मेरी ड्रिंक में नशीली दवा मिलाकर दिया करते थे और मुझे पुलिस के पास जाने से रोकने के लिए नशे में रखते थे। जब मैं कामयाब हो गई और मुझे पार्टियों में एंट्री मिलने लगी, तब मुझे ड्रग्स और माफिया की दुनिया का पता चला। सुशांत की मौत सुसाइड है या साजिशों में घिरा कोई मर्डर, ये जांच का विषय है, लेकिन कंगना की इस पर राय कुछ ऐसी है। मैं एनसीबी की मदद कर सकती हूँ, लेकिन मुझे केंद्र सरकार से सुरक्षा चाहिए। मैंने ना सिर्फ अपने करियर को बल्कि अपनी जिंदगी को भी दांव पर लगाया है। ये एकदम साफ है कि सुशांत जरूर कुछ राज जानते थे, जिसकी वजह से उनकी हत्या की गई। बॉलीवुड का ड्रग्स कनेक्शन भी सुशांत जांच के बहाने खुलने लगा है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा मुखर हैं कंगना रनौत। अब सवाल ये कि ये इनकी एक तरफा सोच है या वाकई आने वाले दिनों में वो कोई बड़ा धमाका करने वाली हैं। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।